आज की वीडियो में तो दोस्तों हम आपको कहानी सुनाएंगे समर और गुनगुन की। तो गाइस, गुनगुन का भाई झट से थप्पड़ मार देता है समर को और समर कहता है निकल ले अभी तू अपने भाई के साथ में। अपने भाई को बुलवा के मुझे पिटवा रही है, अपने पति की बेइज्जती करा रही है। तो उसका भाई बोलता है अंकित तू क्या कर रहा है मेरे सामने, भाई से पिटवा रही, भाई के सामने बहन को मारेगा हैं, तू बहन को मारेगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। तो समर ये सोचता है कुछ समय के लिए राधिका से सपोर्ट करने के बाद में कि ये जो गुनगुन है तो अपने मायके चली जाए, 10-15 दिन के लिए मायके चली जाए, सारा काम अपनी अपनी जगह सेट हो जाएगा, तब कहीं आके रह लेगी, वरना बच्चे पे इसका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। तब वो कहता है गुनगुन बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो गुनगुन कहती है बताओ क्या कहना चाहते हो। तो वो कहता है अच्छा बैठो यहाँ पे बैठो, तुम्हें मुझसे प्यार है। तो वो कहती है हाँ। कितना प्यार है। तो वो कहती है ऐसे क्यों बोल रही हो, कितना है कितना नहीं, मैं क्या बोलूं। तो वो कहता है अच्छा तुम गुस्सा मत करो, हैं बात सुनो मेरी। तो वो कहता है कि ऐसा करो, राधिका की मम्मी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, प्रॉब्लम चल रहा है उन लोगों का, तो तुम थोड़े समय के लिए अपने मायके चली जाओ, कुछ समय के लिए, मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना। तो वो कहती है मैं क्या सुनूं समर, तुम सुनाते रहे हो कल परसों से, मैं सारा कुछ देख रही हूँ तुम्हारा। तो वो कहता है ऐसा कोई बात नहीं, जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, राधिका अभी परेशान है, वो चली जाएगी अपने घर, लेकिन कुछ समय के लिए अपना को भी संभल के रहना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम अपने वहां रह लो मायके में, जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तब मैं आ जाऊंगा। तो भड़क के उठती है वाह बहुत बढ़िया, जब सारी चीजें सेटल हो जाएंगी तब मैं आ जाऊंगी, अभी मैं वहां चली जाऊं। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें राधिका से प्यार है, तुम उसके साथ में अकेले में टाइम पास करना चाहते हो, मैं तुम दोनों के बीच में हड्डी बन रही हूँ। साफ साफ क्यों नहीं बोलते समर, तुम मुझे साफ साफ क्यों ना बोल रहे हो हैं कि मैं समझ लूं मुझे प्यार है। प्यार नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ में दोबारा शादी करती, अपने मायके से भक्कर आती। तो वो कहता अरे मैंने भी तो अपने माँ बाप भाई बहन नातरी से सभी की बुराई लेकर शादी की है तुमसे, तुम्हारे लिए मैं कहाँ कहाँ जेल वेल से कहाँ कहाँ गया हूँ। तो कहती बहुत अच्छे, अब तुम्हें उसके साथ रहना पसंद है, वो तुम्हें पहले बुरी लगती थी, अब तुम्हें उसके साथ रहना पसंद है, उसकी मम्मी का प्रॉब्लम दिख रहा है, उसका दिख रहा है, मेरा नहीं दिख रहा। तो वो कहता तुम समझो गुनगुन, तुम पहले से ज्यादा बदतमीज होती जा रही, ज्यादा ही बोलने लगी हो। तो वो कहती ठीक है मैं बोलने लगी हूँ, राधिका का तो तुतना लगा है, उसका तुतना ना टूटा अभी तक, मैं बोलने लगी हूँ। तो वो कहती है कि बहुत बढ़िया, ये तो मुझे पहले ही सोचना चाहिए था, मैं ही पागल थी जो तुम्हारे यहाँ धक्कों पे पड़ी हूँ। तो वो कहता तुम अपने पति से इस प्रकार से बोलोगी, अपने घर के लिए अपने पति के लिए धक्के बक्के जान रही हो। तो वो कहती है और क्या है, हर रोज का यही मेरे लिए मेरे को लेकर ड्रामा होता है तुम्हारे घर में, तुम करते हो समर, समर तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो वो कहता है क्या मैं पागल हो गई, सारी दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती हो रही, मैं दोबारा तुमसे शादी कर रहा हूँ तुम्हारे भाई के पापा के, और सारी दुनिया के सामने मैं चूतिया बना खड़ा हूँ। अरे कुछ समय के लिए चली जाओ गुनगुन, तुम अच्छी बच्ची हो, वैसे ही रहो अच्छी बच्ची के जैसे। तो वो कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मैं वहां चली जाऊं और फिर मेरा भाई, मैं वहां चली जाऊं और भाई की इतना सब कुछ तुम्हें तो पता ही है, भाई का, भाई बच्चे को गिरा दिया तो वो कहता है ऐसे कैसे कर देगा। तो वो कहता है भैया जब यहीं से इतना वो करते हैं तो वहां से क्या है, मैं उनके घर चली जाऊं, तुम भैया से इतना नफरत करते हो, उन्हीं के घर भेज रहे हो मुझे, उन्हीं के घर तुम्हें भेजने पड़ रहा है, और कोई भी रास्ता नहीं है, तुम और कोई टेक्निक देख लो ये सब ना होगा। तो कहता तुम्हें जाना पड़ेगा गुनगुन, तुम्हें जाना पड़ेगा, राधिका बहुत प्रॉब्लम में है, उसकी माँ डिप्रेशन में है। वही वाह बहुत अच्छे, तुम एक ही बात को बार बार बोली जा रही, मैं सुनती जा रही हूँ पागली की जैसे, तुम एक ही बात की पड़ी है। तो वो कहता है तुम ठंडे दिमाग से बोलो। वो कहती है मैं भैया को फोन करूंगी, भैया जो कहेंगे वही होगा, अब मैं भैया को फोन करूंगी। तो कहता अच्छा भैया अब तेरा सगा वाला बन गया। तो वो कहती है जब भैया के घर भेजोगे मुझे तो भैया से नहीं पूछना पड़ेगा, मैं उठा के चल दूं। तो कहता मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वाह अब तुम मुझे ड्रॉप भी करने को राजी हो रही हो, एक राधिका के लिए, राधिका की वजह से ही मेरा साथ इतना सब कुछ बुरा हो रहा है। तो वो कहता अच्छा चलो तुम्हारी बात ठीक है, तुम बुलाओ अपने भैया से बात करो। तो गुनगुन अपने भैया से बात करती है, तो उसका भाई कुछ समय बाद आ जाता है। तो वो कहता है अपने भैया को बुला लिया,
हालांकि इस पॉइंट में समर ने खुद ही बोला था कि अपने भैया को फोन लगाओ। तो उसका भैया आ जाता है, बोलता कहता है कि क्या बात है, हाँ बता गुनगुन, क्यों मुझे फोन लगाया? पहली बात तो मैंने तुझे मना कर रखा था कि मुझे फोन मत लगा, मैं तेरे घर आऊंगा ही नहीं, मैं तेरे घर आऊंगा ही नहीं। कहता है मैं आऊंगा नहीं, फिर भी आ जाता है। अगर कोई हमें कितना भी बोला हमें जाना ही नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, कोई कितना भी हमसे रिक्वेस्ट करे आ जाता है। तो इतने में वो कहते भैया ये मुझे राधिका की वजह से घर से निकालना चाह रहे हैं कि अपने मायके चली जाओ, मायके रह लो, वो राधिका की वजह से। तो वो कहता है सही, तो ये तो होना ही था, तेरे दिमाग में तो पत्थर पड़े हैं, ये तो होना ही था। तो वो कहता है कि अच्छा, अपने भाई को बुला के ये ड्रामा करी। वो झट से गुनगुन के मार देता है और इतने में ही अंकित भी झट से समर के मार देता है। तो वो कहता है हाँ तो जाओ, अब तो अपने भाई के ही साथ में रहो, अपने भाई के ही साथ में वो करो। तो उसका भाई कहता है कि तू मेरे सामने मारेगा, मैंने पहले ही बोल रखा था, अब ले पीट कूट, मेरे सामने हाथ ना उठाइयो इसको, अपने आप उसमें कर लेते, ये तुम्हारा खुद का मैटर है। तो कहता तू निकल ले, तू तो पहले से ही दुश्मन लग रहा है मुझे। तो वो कहता मैं तुझे कब तुझे दोस्त बनाने चाह रहा हूँ, है? अरे वो तो मेरी बहन ही तेरे प्यार में पागल है, मैं तुझे दोस्त नहीं मानता, तुझे तो मैं अपना जीजा भी नहीं मानता। बहन की मजबूरी मारे डालती है, मुझे आना पड़ता है भैया को बहन की खातिर। तो वो कहता है तू निकल ले यहीं से वरना कुछ हो जाएगा। तो वो चला जाता है अंकित, और इधर समर कहता है अब तू रहे भाई के साथ ही चली जा। तो फिर इतने में ही उस बेचारी को धक्का देकर इतनी चला जाता है, कहीं उसके बच्चे की इतनी फिक्र थी समर को। और अब देखो, अब राधिका की प्रॉब्लम के बारे में सोच समझ के अपने बच्चे तक का ना देख रहा, उसको धक्का बक्का देकर और निकल लिया। तो देखते हैं दोस्तों आखिर समर क्या करता है, उसको उसके सहारे छोड़ देता है या फिर अंकित कोई एक्शन लेता है, क्योंकि उसके सामने ही उसकी बहन को इतना कुछ उसने रपट्टे हॉक दिया। तो दोस्तों इतना क्या करने वाला है क्या नहीं, इन सारी जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि ये मोड़ पर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, या फिर गुनगुन ही राधिका की मम्मी को निकाल देगी, या फिर वो लोग खुद ही अपने आप निकल जाएंगे, या फिर उसके पापा राज चोपड़ा आ जाएंगे, सारी चीजें ठीक कर देंगे। तो गाइस ये सब देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो देखने के धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।